फ्यूचर फोकस में आपका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम वह चिड़िया जो कविता कक्षा छठी की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 का अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो आप सभी ने जो भी आपके दिमाग में चिड़िया का चित्र आता है उसको आपने अपने कागज पे बनाना है। मैंने ये चित्र यहाँ पे चिपकाया है, आप कागज पे चित्र बना सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोच कर लिखो। तो आपने सभी ने एक शीर्षक सोचना है। कविता को अगर आप वह चिड़िया जो की जगह कोई और शीर्षक देना चाहोगे तो वो शीर्षक आपने लिखना है, आपने सोचना है उसके बारे में। तो इसका उत्तर है, हम इस कविता को एक और शीर्षक दे सकते हैं, नन्ही चिड़िया, क्योंकि इसमें हर जगह कहा गया है छोटी चिड़िया, नन्ही चिड़िया। तो इसका शीर्षक हो सकता है नन्ही चिड़िया, क्योंकि वो कहते हैं छोटे पंख वाली है, छोटी चिड़िया है, तो हम इसका शीर्षक नन्ही चिड़िया भी रख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो आप सभी ने कविता पढ़ी है, तो पहली पंक्ति में उसे अन्न से प्यार है, दूसरी पंक्ति में उसे जंगल यानी कि विजन से प्यार है, एंड तीसरी पंक्ति में उसे नदी से प्यार है। तो हमारा उत्तर होगा, चिड़िया को अन्न से, जंगल और नदी से बहुत प्यार है। तो आइए हमारा चौथा प्रश्न देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, आश्रय स्पष्ट करो। रस उडेल कर गा लेती है। तो हमें इस पंक्ति का आश्रय बताना है। तो कवि का आशय यह है कि वह छोटी चिड़िया जंगल में जोर जोर से बहुत मधुर आवाज में गाती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे वह अपने गीत में बहुत रस घोल कर गा रही हो। वह ये गीत वन बाबा के लिए गाती है, क्योंकि उसे जंगल से बहुत प्यार है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न 4 का दूसरा भाग, आशय स्पष्ट करो। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो कवि का आशय यह है कि जब छोटी चिड़िया नदी से जल की बूंद चोंच में भरती है तो ऐसा लगता है जैसे वह नदी का दिल टटोल कर उसमें से मोती ले जा रही है। तो छोटी चिड़िया बहुत स्वाभिमानी है, क्योंकि इस पंक्ति के अंदर कहा गया था गर्भीली चिड़िया, और वह नदी से बहुत प्यार करती है। तो वो बहुत स्वाभिमानी है और वो नदी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो आइए हमारे आगे प्रश्न करते हैं। अनुमान और कल्पना। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सलीम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। आप ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक के अंदर आप देख सकते हैं, इसमें ऐसी पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग, जो जाड़े के अंदर एशिया के उत्तर वाले भाग के अंदर और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं, जो एशिया से और ठंडे देशों से भारत की ओर आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक ही होगी। तो आप इसमें से अनुमान लगा सकते हो। तो हमारे कुछ विकल्प हैं इस प्रश्न के। नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा। तो इसका उत्तर है नीलकंठ, क्योंकि उसने कहा है नीली चिड़िया। तो हमारा इस विकल्प का उत्तर आएगा नीलकंठ चिड़िया। अनुमान और कल्पना का प्रश्न 2। नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। तो हमारे पास कुछ पक्षियों के नाम हैं। पहला है मैना,
दूसरा है कोआ, तीसरा है बतख, चौथा है कबूतर। तो पहला मैना। पंखों का रंग, मैना के पंखों का रंग होता है भूरा काला तथा टांगे होती हैं पीली। दूसरा कोआ, कोआ का रंग होता है काला। तीसरा बतख, बतख का पंख सफेद होते हैं और टांगे होती हैं लाल। चौथा कबूतर, कबूतर के पंख होता है भूरा और या सफेद तथा टांगे भूरी या लाल होती हैं। तो आइए आगे प्रश्न देखते हैं। अनुमान और कल्पना का प्रश्न 3। कविता का हर बंध वह कविता जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तो तुम भी इन पंक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध जोड़ो। तो आपने जो कविता पढ़ी है उसमें 3 पंक्तियां हैं, आपको एक पंक्ति और जोड़नी है। तो मेरी तरफ से इसका उत्तर होगा, वह कविता जो खुले गगन में चारों ओर घूम घूम कर मन की उदारता का संदेश दे जाती है। वह छोटी गंभीर चिड़िया नीले पंख वाली मैं हूं, मुझे गगन से बहुत प्यार है। तो मैंने गगन के बारे में डाला है, आप और भी कोई कुछ और सोच के पंक्ति डाल सकते हैं। तो आइए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूं, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह मुझे दूसरी चीज भी हो सकती है। तो फूल के बदले आप कोई और दूसरी चीज भी डाल सकते हैं जिसकी विशेषताओं को गिनते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। तो आपको ऐसी कोई चीज लेनी है और उसकी विशेषताएं को गिन के समानता बतानी है कविता में। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां आपने लिखनी है। तो मैंने खरगोश के बारे में लिखा है, वह सुंदर सफेद खरगोश जो उछल रहा है नाक हिला रहा है मैं हूं, मैं भी उस जैसा छोटा सा हूं, उस जैसा ही चंचल हूं। उसे गाजर कुतर कुतर कर खानी अच्छी लगती है, मुझे भी गाजर खानी अच्छी लगती है। मैं भी खरगोश की तरह अपने घर में कभी टिक नहीं बैठता, कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। उसका रंग बर्फ जैसा सफेद है पर मेरा रंग वैसा नहीं है। सर्दियों में मेरी मम्मी जब फर का कोट पहना देती है तब मैं बिल्कुल खरगोश ही लगता हूँ। तो आपने अपनी विशेषताओं को एक किसी भी जीव के बारे में विशेषताएं जोड़कर अपने आप से समानता बतानी है। ये हमारा प्रश्न था, आपने समानता बतानी है किसी चीज की विशेषताएं जोड़कर। तो मैंने खरगोश के बारे में लिखा है। तो आइए भाषा की बात का प्रश्न 1 पढ़ते हैं। पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। तो आपने उसकी यह रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। तो पंखों वाली चिड़िया तो है विशेषण और ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः रेखांकित शब्द को हम विशेषण कहेंगे। चिड़िया दराज ये विशेष्य हैं, यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाला कुछ और विशेषण दिए गए हैं। तो हमने एक और विशेषण डाल दिया है। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़े। तो हमारे पास था मोरों वाला भाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, खादी वाला कुर्ता, रोने वाला बच्चा, मूंछों वाला आदमी। तो आपने इसके साथ एक और विशेषण जोड़ना है। सुंदर मोरों वाला भाग, घने पेड़ों वाला घर, सुंदर डाल दिया मैंने, घने डाल दिया। सफेद फूलों वाली क्यारी, मोटी खादी वाला कुर्ता, बहुत रोने वाला बच्चा, घनी मूंछों वाला आदमी। तो भाषा की बात का दूसरा प्रश्न, हमारे पास ये 2 पंक्तियां दी गई हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचिर से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंख वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया
नीले पंख वाली मैं हूं, मुझे विजन से प्यार है। तो आगे प्रश्न पढ़ते हैं। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छपे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। तो आपने मोटे छपे वाले शब्द कौन से हैं? रुचिर से, रस उडेल कर, तो इनको आपने पढ़ना है। तो पहले वाक्य में रुचिर से है खाने के ढंग की ओर, और दूसरे में रस उडेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये किसी काम को करने की विशेषता बता रहे हैं, तो इन्हें हम क्रिया विशेषण कहेंगे। तो नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो पहले वाक्य में क्रिया विशेषण बताना है, तो इसका क्रिया विशेषण क्या होगा? जल्दी जल्दी। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, तो इसका क्रिया विशेषण क्या होगा? लुढ़कती हुई। गेंद कैसे गई है? लुढ़कती हुई गई है। हमारा तीसरा ग भाग, भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो इसका उत्तर है धीरे धीरे। कैसे सामान्य होने लगा? क्रिया विशेषण धीरे धीरे। कोई सफेद सी चीज ढप से आंगन से गिरी। कैसी चीज थी वो? सफेद सी थी, तो सफेद सी इसका क्रिया विशेषण है। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। कैसे झपटा? फुर्ती से, तो फुर्ती से इसका क्रिया विशेषण है। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। तो कैसे बैठ गया कोने में? सहम कर, तो ये इसका क्रिया विशेषण है। आज अचानक ठंड बढ़ गई है, तो अचानक इसका क्रिया विशेषण है। तो ये था हमारी हिंदी की कक्षा 6 की पुस्तक वसंत भाग 1 की कविता वह चिड़िया जो का अभ्यास। तो आशा है कि आप सभी को हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस दिख सके और हमें और प्रेरणा मिलती रहे और वीडियोस बनाने की। धन्यवाद।